अभी आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट का पहला हिस्सा देखा है। हम साफ कर दें कि इस स्पेशल रिपोर्ट को दिखाने के पीछे हमारा मकसद देवभूमि के लोगों में खौफ भरना नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक भविष्यवाणी की पड़ताल करना है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड और देश की जनता को पता चले कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की वायरल भविष्यवाणी का आधार है क्या। तुर्की और सीरिया में भूकंप के 1, 2 नहीं 6 बड़े झटके आए, जिसकी मैक्सिमम तीव्रता 7.8 थी। इसके बाद आफ्टर शॉक्स का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों ने गिनती करना भी छोड़ दिया। भूकंप में अब तक 46,000 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन इस बीच नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने चेतावनी देकर सबको सख्ते में ला दिया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि उत्तराखंड में तुर्की से भी शक्तिशाली भूकंप आ सकता है, जिसकी तीव्रता 8 तक हो सकती है। डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है, हमने उत्तराखंड पर केंद्रित हिमालयी क्षेत्र में लगभग 80 भूकंपीय स्टेशन स्थापित किए हैं। हम वास्तविक समय में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। हमारा डेटा दिखाता है कि तनाव काफी समय से जमा हो रहा है। हमारे पास क्षेत्र में जीपीएस नेटवर्क है। जीपीएस पॉइंट हिल रहे हैं, जो सतह के नीचे होने वाले परिवर्तनों का संकेत दे रहे हैं। एनजीआरआई के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने उत्तराखंड में भूकंप की चेतावनी तो दी है, लेकिन भूकंप कब आ सकता है इस पर उनका कोई अनुमान नहीं है। डॉक्टर राव के मुताबिक पृथ्वी के साथ क्या हो रहा है, ये निर्धारित करने के लिए वेरियोमेट्रिक जीपीएस डेटा प्रोसेसिंग विश्वसनीय तरीकों में से एक है। हम सटीक समय और तारीख की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन उत्तराखंड में कभी भी भारी भूकंप आ सकता है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च के साइंटिस्ट डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने खलबली मचा दी और सवाल ये खड़ा हो गया है कि उत्तराखंड में अगर तुर्की से ज्यादा विनाशकारी भूकंप आया तो क्या होगा। वो कौन से इलाके हैं जो जलजले के रेड जोन में हैं? कहां-कहां संवेदनशील पॉइंट्स है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के कई इलाके सिस्मिक जोन 5 में आते हैं। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी सिस्मिक 5 जोन में, जिसे अति संवेदनशील माना जाता है। वहीं सिस्मिक 4 जोन में उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जिले शामिल हैं। वहीं देहरादून और टिहरी का हिस्सा दोनों जोन में आता है। मतलब ये कि उत्तराखंड के करीब सभी जिलों पर भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। 15 अप्रैल में 7.8, then मई में 7.3, 2022 नवंबर 6.3, 2023 14 जनवरी 5.8। इसके अलावा हमारा इधर भी 2017 में रुद्रप्रयाग में 5.7। तो इस तरह से इस रीजियन में जो मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया है, इसके वजह से कुछ नुकसान तो हुआ है, बट ये इस रीजियन में जो 7.8 और 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आने का संभावना को और फर्दर डिले कर रहा है। उत्तराखंड भूकंप की आहट से किस तरह डरा हुआ है, ये अंदाजा आप जोशीमठ की इन ताजा तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। इन सड़कों को देखिए, ये तस्वीरें जोशीमठ से मारवाड़ी तक जाने वाली बद्रीनाथ हाईवे की हैं। यहाँ सड़कों पर चौड़ी दरारें हैं। वजह यह है कि इन इलाकों की जमीन धंसती जा रही है। भूधसान से सड़कें जहां तहां फट रही हैं। कई जगह तो सड़कों पर सुरंगनुमा गड्ढे हो चुके हैं। जोशीमठ से मारवाड़ी तक 10 किलोमीटर के हिस्से में 9 जगहों पर हाईवे भूधसान की चपेट में है। मारवाड़ी के ऊपरी इलाके में तो सीमेंट और पत्थर की बनी करीब 40 मीटर की दीवार भू धसाव से बाहर आ गई। धंस रही जमीन का असर रिहायशी इलाकों पर है। जोशीमठ की तस्वीर तो पूरी दुनिया के सामने है। जोशीमठ की तरह उत्तराखंड के कई इलाके खिसक रहे हैं, धंस रहे हैं, और ऐसी हालत में भूकंप का एक झटका कई शहर गांव को मलबे में तब्दील कर सकता है। और अगर यहां तुर्की की तरह भूकंप आया तो विनाश का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल होगा। राहत की बात यह है कि उत्तराखंड में बड़े भूकंप के आने में देरी हो रही है, लेकिन ये कब पहाड़ पर कहर बनकर टूट जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
अगर जियोमेकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो इतना इनहोमोजेनियस है, उसके हमारा ये पता चलना मुश्किल है कब वो ब्रेक करके वो एक्यूमुलेटेड सबसरफेस एनर्जी निकलेगा। बट सबसरफेस में काफ़ी मात्रा में एनर्जी एक्यूमुलेटेड है which can generate a major earthquake, but we do not know when it can happen। जो इस तरह सा मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हो रहा है जिसके ऊपर हमारा थोड़ा सा हमारा नुकसान हो रहा है, दैट मॉडरेट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक में नॉट कॉज बिग डिस्ट्रक्शन, बट ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन करेगा, बट उसके वजह से एक बड़ा अर्थक्वेक होने का संभावना को और थोड़ा डिले कर रहा है। तुर्की जैसी तबाही अगर उत्तराखंड की धरती पर दस्तक देती है तो फिर इसे कैसे रोका जाए? उत्तराखंड के अर्थक्वेक का इतिहास कहता है कि इसने कई ज़लज़ले को, भूकंप के कई बड़े झटकों को झेला है, लेकिन 8 की तीव्रता वाला भूकंप पहले कभी नहीं आया। 1991 में उत्तरकाशी में 6.8 मैग्नीट्यूड एक अर्थक्वेक आया था। 1999 में चामोली में भी 6.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था, और रुद्रप्रयाग में 2017 में भी 5.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था। और ये जो सेंट्रल सेस्मिक गैप जिसको कह रहा हूँ, उसमें नेपाल में भी 2015 अप्रैल में 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था, मई में 7.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था 15 मई। उसके बाद अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2022 9 नवंबर को भी एक 6.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था। तुर्की में भूकंप के कई झटकों के बाद भी अगर इमारतें नुकसान से बच गईं, उन इमारतों में रहने वाले लोग भी जिंदा बच गए, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी मजबूत इमारतें बहुत कम हैं। ऐसे में समय रहते उत्तराखंड को बचाने का अगर कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया गया तो ये भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।